शांतिपुर नाम का एक गांव था जिसमें श्यामला नाम की एक औरत रहती थी। वो गांव में ब्याज का व्यापार करने का काम करती थी। श्यामला बहुत ही झगड़ालू थी। उसका व्यवहार बहुत ही बुरा होता था, जिससे उसका पति भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसीलिए विदेश चला गया था। अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए उसने ये कदम उठाया था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम रोहित था। वो अपनी माँ पर बिल्कुल नहीं गया था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। श्यामला का ब्याज का काम बहुत ही अच्छा चलता था, जिससे उसने काफी पैसा कमा लिया था। उसका पति साल में सिर्फ एक बार ही आया करता था। हर बार की तरह इस साल भी वो घर आया था। अरे ओ शामू, सुनती हो? अरे इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो? बेटा भी घर पर ही है, मुझे शर्म आ रही है। अरे भाग्यवान, अब इस उम्र में तुम शर्माओगी तो बहुत ही बुरा लगेगा। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो ये है कि मेरे छोटे भाई की बेटी की शादी पक्की हो गई है, तो उसने कहा था कि शादी के खर्च बहुत हैं। उसने 5 लाख रुपए उधार मांगे थे। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हमारे ही तो घर की शादी है ना, अपनों के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? गांव के सारे लोगों को 5 रुपयों का ब्याज है, लेकिन यहाँ बात अपनों की है ना, 4 रुपयों का ब्याज है इनको। उनसे कह देना कि शाम को पैसा लेने आ जाए, और हाँ, आते समय कहना कि आपके भाई के घर के कागजात भी साथ ले आए। मैं संभाल कर रखूंगी ना। बहुत खूब कहा तूने श्यामला। पैसे उधार देगी, लेकिन श्योरिटी के लिए घर के कागजात भी मांग लिए तूने। क्या करे, बेचारा मजबूर है। जरूरत ही कुछ ऐसी है। ठीक है, कह दूंगा मैं उनको। श्यामला के लिए व्यापार में भाई बंधु कुछ नहीं होता था। वो यही समझती थी कि उसका काम इतना अच्छा चलने का कारण भी उसकी यही सोच है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर श्यामला ने सोचा कि उसके बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। उसने लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे ये पता चला कि पास ही के एक गांव में एक लड़की है, और लड़की भी बहुत अच्छी है। ऊपर से लोग भी बहुत धनवान लोग हैं, और उस लड़की की माँ भी ब्याज का ही व्यापार किया करती थी, जिससे श्यामला को ये रिश्ता बहुत ही पसंद आ गया था। बिना देर किए श्यामला ने उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी थी। माँ जी, ये लीजिए कॉफी। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई। इधर आओ बहू, यहाँ बैठ जाओ। जी कहिए माँ जी। अपना घर छोड़कर हमारे घर आई हो ना, यहाँ तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना बेटा? क्योंकि मेरे बाद ये सब कुछ संभालना तुमको ही तो है ना। सब कुछ तो ठीक है माँ जी, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। Oh, no! क्या नुकसान हो रहा है? अरे वो कैसे? अरे माँ जी, अब इस दूध को ही ले लीजिए। हर दिन 2 पैकेट दूध खरीदते हैं हम लोग, मतलब 1 लीटर के 50 रुपये। हाँ तो 1 महीने के पूरे 1500 रुपये। अगर हम 2 भैंस खरीद लेंगे तो वो एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। जितना हमें चाहिए होगा हम ले लेंगे, और बाकी का सारा दूध बेच देंगे। तो सोचिए माँ जी, हमारा कितना फायदा होगा। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतने दिनों मैंने ये बात समझी ही नहीं थी, और कितने पैसे बर्बाद कर लिए मैंने। अरे भगवान, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैंने तो अच्छी बहू मांगी थी, लेकिन आपने तो खरा सोना दे दिया मुझे। इसीलिए तो मैं भी आपसे इतना प्यार करती हूँ। बस आप मेरी बहू को और बुद्धि देते रहना, जिससे मेरा खूब फायदा हो जाए। फिर मैं मंदिर आकर आपको भोग चढ़ाऊंगी। श्यामला के व्यवहार से भगवान भी परेशान थे। श्यामला का काम कुछ दिनों तक ठीक ठाक चल रहा था। गांव के सारे लोग श्यामला का कर्जा चुकाने के लिए बहुत ही परेशान हुआ करते थे।
ब्याज का पैसा भी नहीं दे पाते थे। लेकिन अचानक ही गांव का सारा माहौल बदल गया था। कुछ ऐसे बैंक्स वहां आ गए थे जो कि गांव के लोगों को बहुत ही कम ब्याज में लोन्स दिया करते थे, जिससे गांव के सारे ही लोग लोन लेकर श्यामला का कर्जा चुकाया करते थे। इस तरह श्यामला का काम अचानक से रुक गया था। अरे नौसिपीटे बैंक वालों, तुम लोगों को भी कोई काम नहीं मिला? मेरे पेट पर ही लात मारने आ गए। मेरी हाय इनको जरूर लगेगी। भगवान करे ये सारे बैंक वाले बर्बाद हो जाए। इनके पास जितने लोगों ने भी पैसा लिया हो उनको कभी वापस न लौटाए। सारे के सारे बर्बाद हो जाए, उनका बहुत सारा नुकसान हो जाए। अरे शांत हो जाइए माँ जी, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। कुछ समय गुजरने के बाद पेट्रोल के दाम बहुत ही बढ़ गए थे। उस गांव में बहुत सारे गरीब लोग थे जो कि पेट्रोल को खरीद नहीं सकते थे। कुछ लोग साइकिल से और कुछ लोग पैदल ही जाकर अपने काम किया करते थे। ये देखकर श्यामला की बहू चांदनी को आइडिया मिल गया था। वो अपना ख्याल अपनी सास को बताती है। पहले तो श्यामला ने मना कर दिया था, लेकिन पैसों के लालच में उसने फिर से हाँ कह दी थी। चांदनी का ख्याल ये था कि उनके गांव में जो पेट्रोल पंप था उस पेट्रोल को चुराए और फिर कम दाम में लोगों को बेचे, जिससे सारे लोग उनके पास ही आकर पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन पेट्रोल को चुराना कैसे है, ये बात सोचने लगे। उनको आखिरकार एक आइडिया मिल ही गया था। ये क्या है? अरे माँ जी, यही हमारा प्लान है। ये देखिए, ये हमारी खाली जगह है और यहाँ हम एक पेट्रोल पंप बनाएंगे और इसमें एक पेट्रोल स्टोरेज का टैंकर रखवाएंगे और उस पेट्रोल पंप से हमारे स्टोरेज टैंक को हम एक पाइप का कनेक्शन देंगे, जिससे वहाँ का सारा ही पेट्रोल हमारे स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री माँ जी। उसको हम कम पैसों में लोगों में बेच देंगे, जिससे सारे लोग हमारे ही पास पेट्रोल खरीदेंगे। देखना माँ जी, हमारे यहाँ पैसों की बरसात होने लगेगी। हाँ, बहुत अच्छे बहू। बिना देर किए उनकी खाली जगह में एक पंप बनवाते हैं। कम दाम में ही पेट्रोल मिलेगा, इस तरह के बैनर्स भी वहाँ लगवाते हैं। पेट्रोल पंप की ओपनिंग के लिए उन्होंने उसके एक दिन पहले ही एक पूजा रखवाई थी, जिसकी पूजा की सामग्री लेकर दोनों सास बहू पेट्रोल पंप पहुँच जाते हैं। माँ जी, हमारा ये बिजनेस अच्छा चले बस, और कुछ नहीं चाहिए। आरती ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बता बहू, सब चीजों की आरती की ना तुमने? हाँ माँ जी। पेट्रोल के टैंक की आरती की क्या? अरे हाँ माँ जी, वो तो मैं भूल ही गई। देखा, असली काम तो भूल ही गई तुम। लाओ, वो आरती की थाल मुझे दे दो। हे भगवान, बहुत ही मेहनत करके ये पेट्रोल पंप बनवाया था। इस टैंकर में हमेशा पेट्रोल भरा रहे, बस ये आशीर्वाद दे देना और सारी ही बुरी नजरों से बचाए रखना इसको। थू थू थू। ओह नो! अरे ये क्या हो गया? पेट्रोल की टैंक की आरती भला कौन करता है माँ जी?